अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के पहले गुंथर यहाँ पर इन दोनों के खिलाफ टाइटल डिफेंड करने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में एजेली के रिटर्न होने को लेकर नायोमी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। रेसलमेनिया 41 पर ब्रॉन बेकर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर ब्रॉन बेकर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में द रॉक की डॉटर एवा के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार ब्रॉन बेकर की। वेल गाइज इस हफ्ते ब्रॉन बेकर के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रॉन बेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर उनके पॉसिबल टाइटल डिफेंस को लेकर बात की, जहां पर बेकर से जब ये पूछा गया कि वो यहां पर इस साल रेसलमेनिया 41 के ऊपर किस रेसलर के खिलाफ टाइटल डिफेंड करना चाहेंगे, तो ब्रॉन बेकर जवाब देकर ये कहते गए कि करंटली यहां पर उनके माइंड में 3 ऐसे रेसलर्स हैं जिनके खिलाफ वो रेसलमेनिया 41 के ऊपर रेसल करना चाहेंगे। और इस लिस्ट में पहला नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्निंग सुपरस्टार एजे स्टाइल का है, जहां पर ब्रॉन बेकर का ये कहना है कि एजे स्टाइल रेसलिंग बिजनेस में काफी लंबे टाइम से है और ब्रॉन बेकर जब से रेसलिंग बिजनेस में आए थे तब से ही वो एजे से रेसल करना चाहते थे और इसीलिए एजे स्टाइल के खिलाफ वो रेसलमेनिया पर टाइटल डिफेंड करना चाहेंगे। बट एजे स्टाइल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूवेस्ट साइनिंग पेंटागन जूनियर वो दूसरा नाम है जिसके खिलाफ यहां पर ब्रॉन बेकर रेसलमेनिया पर रेसल करना चाहते गए। और ब्रॉन बेकर का ये कहना है कि ब्रॉन बेकर पेंटागन जूनियर से पहले से नहीं जानते थे, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई में पेंटा के परफॉर्मेंस को देखने के बाद बेकर यहां पर रेसलमेनिया 41 के ऊपर पेंटागन जूनियर के साथ स्टोरी लाइन में काम करना चाहते गए। बट पेंटागन जूनियर के बाद तीसरा नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर का है, जहां पर ब्रॉन बेकर का ये कहना है कि ड्रू मैकिंटायर अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है और ब्रॉन बेकर को अगर यहां पर किसी मेजर फ्यूड के अंदर काम करना होगा तो वो यहां पर मैकिंटायर को रेसलमेनिया 41 पर फेस करना चाहेंगे। और ब्रॉन बेकर बेसिकली एजे स्टाइल, पेंटागन और मैकिंटायर में से किसी एक को रेसलमेनिया पर फेस करना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया पर एग्जैक्टली बेकर का मैच किससे कराती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के न्यू लीड राइटर रोड डॉग की। वेल गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच है। बट गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव्स के अलावा कंपनी में बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे प्रोड्यूसर और राइटर काम करते गए जो यहाँ पर वीकली बेसिस के ऊपर डिफरेंट स्टोरी लाइन को रन करते गए। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब कंपनी ने न्यू को लीड राइटर को हायर कर लिया है, जो यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रोड डॉग गए। गाइस यहाँ पर डीएस के मेंबर रोड डॉग पिछले काफी लंबे टाइम से कंपनी के अंदर बैक स्टेज प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पर काम कर रहे थे और अब यहाँ पर इस हफ्ते के अंदर रोड डॉग को डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर वन ऑफ द मेन लीड राइटर बना दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर जो भी स्टोरी लाइन चलेगी उन सभी में रोड डॉग की मेजर इन्वॉल्वमेंट होने वाले गए। और यही रोड डॉग के स्मैकडाउन के लीड राइटर बनने के बाद काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर इस चीज को निगेटिव वे में ले रहे गए, जहां पर काफी सारे लोगों का यह कहना है कि रोड डॉग के ट्रिपल एच के क्लोज फ्रेंड होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नेपोटिज्म के सहारे से रोड डॉग को लीड राइटर बना रही गए। बट गाइस रोड डॉग के लीड राइटर बनने के बाद एजे स्टाइल, ड्रू मैकिंटायर सहित काफी सारे रेसलर्स ने सोशल मीडिया पर रोड डॉग को सपोर्ट किया है। वेल आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का रोड डॉग को लीड राइटर बनाना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंजर्ड सुपरस्टार जेड कारगिल की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जेड कारगिल पिछले लंबे टाइम से इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रहे गए। बट इस हफ्ते ऑफिशियली यहां पर जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने के लिए दोबारा यहां पर परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर रिटर्न कर चुकी गए और जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर दोबारा से उनके इन रिंग ट्रेनिंग को शुरू कर चुकी गए और बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आपको यहां पर जेड कारगिल का रिटर्न देखने को मिल सकता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेड कारगिल उनका रिटर्न कब तक करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब यहां पर सीएम पंक की वाइफ एजेली के रिटर्न को लेकर इस हफ्ते नायोमी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर नायोमी का ये कहना है कि जब से यहां पर पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आए गए तब से ही यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर नायोमी यहां पर डेली बेसिस के ऊपर सीएम पंक से बोलती गए कि वो यहां पर उनकी वाइफ एजेली को कंपनी में वापस आने के लिए मनाए। और नायोमी का ये कहना है कि वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर
अंदर उनका रिटायरमेंट तब तक नहीं लेंगी जब तक एजेली के रिटर्न के बाद वो एजेली को फेस नहीं कर लेती गए। और नायोमी का ये कहना है कि जब से पंक यहाँ पर वापस आए गए तब से WWE के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे फीमेल रेसलर्स ने सीएम पंक को अप्रोच किया है और काफी सारे WWE के लॉकर रूम के फीमेल रेसलर एजेली को कंपनी पर वापस देखना चाहते गए और लगातार बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग सीएम पंक के ऊपर प्रेशर बना रहे गए कि सीएम पंक उनकी वाइफ एजेली को कंपनी के ऊपर वापस आने के लिए मनाए। और नायोमी भी यही चाहते गए कि एजेली यहाँ पर WWE के अंदर वन लास्ट टाइम उनका रिटर्न करे और WWE के अंदर काफी सारे फैंस को ड्रीम मैचेस देखने को मिले। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एजेली यहाँ पर WWE पर कभी रिटर्न करेंगी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस यहीं अब WWE के रेसलमेनिया के पहले सीएम पंक को WWE के अंदर वर्ल्ड टाइटल मैच मिलने वाला है। गाइस WWE ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि WWE के अपकमिंग लाइव इवेंट के ऊपर सीएम पंक यहां पर WWE के वर्ल्ड चैंपियन गुंथर को फेस करेंगे। यहां पर WWE के अंदर हमें यहां पर 29 मार्च के ऊपर सीएम पंक और गुंथर के बीच में जर्मनी के अंदर वर्ल्ड टाइटल मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं यहां पर WWE में सीएम पंक और गुंथर के इस मैच के पहले WWE के अगले लाइव इवेंट के ऊपर WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस भी गुंथर को वर्ल्ड टाइटल मैच में फेस करेंगे। और इन दोनों का मैच यहां पर नॉर्मल वर्ल्ड टाइटल मैच ना होकर बल्कि स्टील केज मैच होने वाला है। और बेसिकली रेसलमेनिया 41 से पहले ही मार्च महीने के अंदर सीएम पंक और रॉलिंस दोनों WWE के लाइव इवेंट के ऊपर गुंथर से टाइटल मैच रेसल करने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि WWE के ये दोनों अपकमिंग टाइटल मैचेस कैसे जाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NXT की जनरल मैनेजर एवा की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, द रॉक की डॉटर एवा काफी लंबे टाइम से NXT के ऊपर ऑन स्क्रीन जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रही गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE के अंदर एवा का टीवी स्क्रीन टाइम और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और WWE कंपनी फ्यूचर में यहाँ पर एवा को रॉक की स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व करेगी और हमें यहाँ पर फ्यूचर के अंदर एवा यहाँ पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में भी शामिल होते हुए दिखाई दे सकती गए। और कंपनी यहाँ पर एवा को लेकर इस समय बैक स्टेज पर काफी सारे क्रिएटिव आइडियाज प्लान कर रही गए और हमें यहाँ पर फ्यूचर के अंदर एवा और रॉक दोनों एक साथ ऑन स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE एवा और रॉक को सेम स्टोरी लाइन में कैसे इन्वॉल्व करती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।